है बीवी जब शोहर के ऊपर बैठती है तो इनके दरमियान आंखों का बुराह रास्त राब्ता कायम होता है। ये नजरें मिलने का लम्हा न सिर्फ जज्बाती तौर पर दिल को छू लेता है बल्कि रोमानवियत को भी कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे लम्हात में सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिल भी एक दूसरे के करीब आते हैं और यही इस दुआजी ताल्लुक की असल खूबसूरती है। ये अंदाज इस वक्त भी बेहतरीन साबित होता है जब जोड़े एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हों और सिर्फ जल्दी में जिस्मानी ताल्लुक कायम न कर रहे हों बल्कि मुकम्मल तौजा, एहसास और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के लम्हात को जीना चाहते हों। इस पोजीशन में कुशिश सिकल औरत की जानिब काम कर रही होती है। इसलिए अगर बीवी चाहे कि नुत्फा बच्चा दानी में कम मिकदार में जाए या हमल के अमकानात को कम करना हो तो ये एक बेहतर पोजीशन समझी जाती है। ताहम ये मुकम्मल महफूज तरीका नहीं है। इसलिए अगर हमल से बचाव मकसूद हो तो दीगर हिफाजती तदाबीर का भी इस्तेमाल लाजमी है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस पोजीशन को अपनाते हुए मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद और खुला मुकालमा हो। अगर बीवी को किसी किस्म की तकलीफ या जिस्मानी परेशानी हो तो उसे फौरन बताना चाहिए और शौहर को मुकम्मल तौजा से सुनना चाहिए। इज़दवाजी ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक ऐसा राबिता है जो एतमाद, मोहब्बत और एहसास पर कायम होता है। अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें तो हर लम्हा एक खुशगवार याद में बदल सकता है। बीवी को चाहिए कि वो अब्तदा में आहिस्ता आहिस्ता हरकत करे ताकि जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रहे और दोनों को ज्यादा सुकून और मजा हासिल हो। एक दूसरे के चेहरों को देखते हुए धीरे धीरे हरकत करने से मोहब्बत में मजीद गहराई पैदा होती है। अगर माहौल आरामदह हो, कमरा साफ और खुशबूदार हो और दोनों जहनी तौर पर मुतमईन हो तो ये ताल्लुक मजीद खुशगवार बन जाता है। याद रखें कि हर जोड़ा मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों के लिए ये पोजीशन मुकम्मल तौर पर मौजू होती है जबकि कुछ के लिए नहीं। असल बात यह है कि दोनों शरीकी हयात एक दूसरे के जज्बात को समझें, इज्जत दें और अपनी इज़दवाजी जिंदगी को एक खूबसूरत सफर में बदल दें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो जरूर बताएं। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए ऐसे ही मुफीद और शाइस्ता अंदाज में इज़दवाजी रहनुमाई फराहम करें ताकि आपकी जिंदगी में खुशियाँ और मोहब्बतें बढ़ती रहें। बीवी जब